गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में आपको विशेषण के बारे में बताया गया था। विशेषण के लिए आपको ये पेज पीडीएफ जो आप सामने देख रहे हैं ये आपको भेजा गया था, जिसमें से कुछ छात्रों ने ये बताया था कि उन्हें कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा है। तो आज का पाठ हम इसी के ऊपर रखे हैं, विशेषण के ऊपर। तो आज हम विशेषण को पढ़ना शुरू करते हैं। विशेषण क्या है? आप इससे पहले की कक्षाओं में संज्ञा या सर्वनाम इत्यादि के बारे में पढ़ चुके हैं, विशेषण वगैरह भी आप पढ़ चुके हैं। उसी विशेषण को आज हम फिर से पुनः अच्छे तौर पर देखने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। विशेषण, एडजेक्टिव, अंग्रेजी भाषा में इसको एडजेक्टिव भी कहा जाता है। विशेषण की परिभाषा, विशेषण किसे कहते हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं पहले। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी कि जिस शब्द के द्वारा हमें संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता का पता चलता है उसे हम विशेषण कहेंगे। इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं, जो किसी संज्ञा की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषता क्या हो सकती है? गुण, धर्म आदि, यानी कि वो किस प्रकार का है, कैसा है, इसके बारे में। दूसरे शब्दों में विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विकारी शब्द कहने का मतलब जिसपे विकार आता है या जिसमें बदलाव होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें कोई बदलाव नहीं होता। अब यह शब्द, ये भी आपको भेजा जा चुका है जानकारी। और विकारी शब्द यानी कि जिसमें परिवर्तन लगातार होते रहते हैं, वो विकारी शब्द है। जैसे यह भूरी गाय है, आम खट्टे हैं। यहाँ पर भूरी शब्द और खट्टे शब्द, इन दोनों को देख रहे हैं। गाय शब्द के कारण यहाँ पर भूरी आया है। अगर गाय के जगह पर यहाँ पर बैल होता तो भूरा बैल, यानी कि भूरी शब्द में भूरी से भूरा हो जाता है, यानी कि इसमें परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इसको विकारी शब्द कहा गया है। उसी प्रकार खट्टा, खट्टे, खट्टा एक जैसा ही नहीं रहता है, खट्टा से खट्टे भी बन सकता है, इसलिए यह भी विकारी शब्द कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त वाक्यों में भूरी और खट्टे शब्द गाय और आम संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये शब्द क्या है? विशेषण है। इसका अर्थ यह है कि विशेषण रहित संज्ञा से जिस वस्तु का बोध होता है, विशेषण लगने पर उसका अर्थ सीमित हो जाता है। यानी कि अगर हम विशेषण लगाए बिना कुछ बात कहते हैं, कोई शब्द को लेते हैं, संज्ञा सर्वनाम शब्द को, तो उसका अर्थ कैसा हो सकता है? बहुत व्यापक हो सकता है। जैसे लड़का कह देने से आप लड़का कोई भी सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम उसका विशेषण लगा देते हैं उस पर, तो अच्छा लड़का, तो हम किसको लेते हैं? केवल अच्छे लड़के को। या ऊंचा लड़का लेते हैं तो केवल ऊंचे लड़के को। यानी कि उसका जो अर्थ हो जाता है, उसका अर्थ सीमित हो जाता है, यानी कि उसमें लिमिटेशन आ जाती है। यानी कि आपको सोच का दायरा ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जैसे घोड़ा, घोड़ा संज्ञा से घोड़ा जाति के सभी प्राणियों का बोध होता है, पर काला घोड़ा कहने से केवल काले घोड़े का बोध होता है, सभी तरह के घोड़ों का नहीं। यानी कि अगर देखा जाए, अगर खाली घोड़ा कहते हैं तो घोड़ा सोचने से, घोड़ा शब्द सुनने से, पढ़ने से आपके दिमाग में घोड़ा के लिए बहुत सारे विचार आ सकते हैं कि घोड़ा है, क्या है, कैसा है, इत्यादि सब। लेकिन यदि काला घोड़ा कहते हैं तो काला घोड़ा कहने से केवल काले घोड़े का ही बोध होता है, सभी तरह के काले घोड़ों का इसमें बोध नहीं, सभी तरह के घोड़ों का इसमें बोध नहीं होता है। यहाँ काला विशेषण से घोड़ा संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो गई। व्याप्ति यानी कि उसकी व्यापकता, उसके अर्थ की व्यापकता क्या हो गई है? सीमित हो गई है। कुछ वैयाकरणों ने विशेषण को संज्ञा का एक उपभेद माना है। कुछ व्याकरण के जानकार, वैयाकरण मतलब व्याकरण के जानकार, व्याकरण मतलब ग्रामर, तो जो व्याकरण को जानता है, ग्रामर को जानता है, उसको हम क्या कहते हैं? वैयाकरण, ठीक है। तो कुछ वैयाकरणों ने विशेषण को संज्ञा का एक उपभेद माना है, क्योंकि विशेषण भी वस्तु का परोक्ष नाम है। वस्तु कहने का मतलब जैसे रंग इत्यादि हम लेते हैं, ठीक है, गुण इत्यादि लेते हैं, तो गुण और रंग का नाम भी क्या है? आखिर संज्ञा तो है ही। तो इसको भी संज्ञा का परोक्ष नाम माना है, लेकिन ऐसा मानना ठीक नहीं, क्योंकि विशेषण का उपयोग संज्ञा के बिना नहीं हो सकता। खाली हम विशेषण का उपयोग संज्ञा के बिना नहीं कर सकते हैं। विशेषण वस्तु का स्वरूप स्पष्ट करता है। इसका प्रयोग वस्तु को सजीव एवं मूर्तिमंत करता है। यानी कि विशेषण अगर लगा देते हैं तो उस वस्तु का, उस संज्ञा का स्वरूप हम हमारे सामने क्या हो जाता है? स्पष्ट हो जाता है। इसके प्रयोग से वस्तु को सजीव एवं मूर्तिमंतता मिलती है। यानी कि अगर हम विशेषण लगा देते हैं तो वो हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, ये कहने का अर्थ है। विशेषण संज्ञा के आभूषण है। सटीक विशेषणों से के प्रयोग से संज्ञा उसी प्रकार विभूषित होती है जिस प्रकार आभूषणों के प्रयोग से कोई रूप से। यानी कि अगर हम सही प्रकार से विशेषणों का प्रयोग करते हैं
तो संज्ञा कैसी बन जाती है? जिस प्रकार से आभूषण के प्रयोग से कोई युवती, ठीक है, कोई युवती है यदि आभूषण का प्रयोग करती है तो ज़्यादा सुंदर लगती है, उसी प्रकार से यदि हम संज्ञा के साथ विशेषणों का प्रयोग करते हैं तो वो संज्ञा भी ज़्यादा अच्छे से हम समझ सकते हैं। विशेषण भाषा को सजीव, प्रवाहमय और प्रभावशाली बनाने के बड़े ही समर्थ उपकरण हैं। यानी कि यदि हम विशेषणों का उपयोग करते हैं अपनी भाषा में, बोलचाल की भाषा में, लिखने की भाषा में, संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ, तो उससे भाषा कैसी हो जाती है? सजीव हो जाती है, प्रवाहमय हो जाती है और प्रभावशाली बनाने के कारण प्रभावशाली भी बन जाती है। आगे बढ़ते हैं। विशेषण हमारी अनेक जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं, अनेक प्रश्नों के उत्तर देते हैं, जैसे कैसा आदमी, बुरा आदमी, भला आदमी आदि। कौन विद्यार्थी? पहला विद्यार्थी, दूसरा विद्यार्थी आदि। कितने लड़के? 5 लड़के, 7 लड़के आदि। कहाँ के सिपाही? भारतीय सिपाही, रूसी सिपाही आदि। यानी कि यदि हम हमारे मन में संज्ञा को लेकर के कोई प्रश्न आता है तो उन प्रश्नों का समाधान कौन करता है? अधिक विशेषण, ठीक है। यदि हम कहते हैं केवल आदमी, प्रश्न होगा कैसा आदमी, तो आंसर मिलेगा बुरा आदमी या भला आदमी, तो बुरा भला विशेषण हुआ। अगर हम कहते हैं कौन विद्यार्थी, तो पहला विद्यार्थी, दूसरा विद्यार्थी, पहला और दूसरा शब्द विशेषण बना। कितने लड़के अगर कहते हैं तो 5 लड़के, 7 लड़के, तो 5 और 7 ये जो संख्या है ये विशेषण के तौर पर यहाँ पर प्रयोग हो गया। कहाँ के सिपाही अगर कहते हैं तो भारतीय सिपाही, रूसी सिपाही, यानी कि ये उसके स्थान के बारे में बता रहा है, यानी कि ये भी विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। तो हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्नों का समाधान हमको आखिर मिल रहा है यहाँ पर। अगले आते हैं अब विशेष्य की ओर। विशेषण आपने जान लिया, अब आते हैं विशेष्य की तरफ। विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। यानी कि जो विशेषता बताता है वो विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य। दूसरे शब्दों में विशेषण से जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। इसी को हम विशेष्य की परिभाषा दूसरे शब्दों में लिया जाए तो हम कहेंगे कि विशेषण के द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे अच्छा विद्यार्थी पिता की आज्ञा का पालन करता है। इस वाक्य में विद्यार्थी क्या है? विशेष्य है। अच्छा विशेषण, अच्छा विद्यार्थी, तो अच्छा विशेषण हो गया, विद्यार्थी हो गया विशेष्य, क्योंकि अच्छा विशेषण इसी की विशेषता बताता है। अब एक और पढ़ते हैं इसमें, जो आप शायद पहले ना पढ़े हों, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। प्रविशेषण, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। यानी कि विशेषण जो पहले से हैं उन विशेषणों को भी जो विशेषता बताते हैं इनको हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण। जैसे यह लड़की बहुत अच्छी है। अच्छी अपने आप में एक विशेषण है, लेकिन सामने क्या लग गया? बहुत शब्द लग गया। यानी कि इस अच्छाई की भी एक लिमिटेशन कर दी गई, बहुत, ठीक है। तो ये उसकी विशेषता को और बढ़ा दिया। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ कह सकते हैं, स्वस्थ आपका विशेषण हो सकता है, लेकिन पूर्ण स्वस्थ कह देने से ये पता चलता है कि हाँ ये बहुत अच्छे से स्वस्थ है। उपयुक्त वाक्य में बहुत और पूर्ण शब्द अच्छी तथा स्वस्थ विशेषण की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये शब्द क्या है? प्रविशेषण है। यानी कि जिन शब्दों के द्वारा हमें विशेषणों की भी विशेषता का पता चले वो क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अच्छी शब्द और स्वस्थ शब्द पहले से ही विशेषण है। यदि हम कहना चाहते हैं यह लड़की अच्छी है, सामान्य अर्थ निकल रहा है, लेकिन हम अगर बहुत की जगह कुछ अलग शब्द का प्रयोग करते हैं, बहुत की जगह हम थोड़ी कह देते हैं, तो वो प्रभाव उसका कम हो जाता है। यानी कि उसकी लिमिटेशन हम समझ सकते हैं, बांध सकते हैं लिमिटेशन को। यहाँ पर पूर्ण स्वस्थ है, पूर्ण स्वस्थ हूँ, तो पूर्ण की जगह थोड़ा भी कर दीजिए, मैं थोड़ा स्वस्थ हूँ, तो पूर्ण से थोड़ा में उसका क्या है? अर्थ में परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार से अर्थ में परिवर्तन करने के लिए भी हम प्रविशेषण का प्रयोग करते हैं। तो आज के पाठ में केवल इतना ही। आने वाले हम अध्याय में विशेषण और विशेषण के प्रकारों के बारे में जानेंगे। विशेषण तो आपने आज जान लिया, तो आगे हम बढ़ेंगे विशेषण के प्रकार, विशेषण के कितने प्रकार हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आज के इस पाठ से लेकर के आपके सामने जो भी समस्या आ रही हो, आज के इस पाठ को लेकर के जो भी शंका हो आपको, बेहिचक आप इस ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम इसके बाद विशेषण के प्रकारों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।